हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज दिवाली का पर्व, आप सभी को हैप्पी दिवाली। अक्टूबर का महीना ख़त्म हो चुका है। नवंबर का पहला दिन आज मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग पे ओपन होगा। शाम को 6 बजे के बाद आपको मार्केट ओपन हुआ दिखेगा, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और मंडे से आपको थोड़ा जो भी मोमेंटम वगैरह है वो सारा कुछ नज़र आता हुआ दिखने को लगेगा। तो आज हम कुछ आईपीओ देखेंगे जो कि इस महीने आने वाले हैं। इस महीने आपको 10 से 15 आईपीओ देखने को मिल सकता है लगातार, बहुत अच्छे अच्छे। एक उसी में ज़बरदस्त आईपीओ निकल के आ रहा है, ACME सोलार। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम लीडिंग थ्रू इनोवेशन। 2395 करोड़ का इन्होंने अभी अरेंजमेंट करना है, जिसके आईपीओ के थ्रू आईपीओ ओपन होगा 6 तारीख से 8 तारीख के बीच चलेगा। फाइनलाइज हो जाएगा आपका 11 को, और आपका लिस्टिंग दिखा रहा है 13 नवंबर 2024। आईपीओ का जो प्राइस होने को जा रहा है 275 से 289। तो 289 पे आपको बीडिंग करना होगा, जिसके लिए 51 शेयर अवेलेबल होंगे, जिसमें इन्वेस्टर्स को 14,739 रुपये पे करना होगा। पैसा 60 से 70% बना के देने वाला आईपीओ है ये। ऑलमोस्ट आपको लिस्टिंग के समय 60% से ज़्यादा का ये रिटर्न निकाल के देगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से एनर्जी वाले स्टॉक का लिस्टिंग धमाकेदार जा रहा है। और अभी वारी एनर्जी लिस्टिंग हुआ, उससे पहले प्रीमियर एनर्जी तो 118% का लिस्टिंग किया था धमाकेदार। वारी एनर्जी के समय तो मार्केट का उसको सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो वो भी अच्छा खासा 70-80% के आसपास जाता। हालांकि लिस्टिंग बहुत धमाकेदार हुआ है उसका भी, बट वो उससे ऊपर जाता। मार्केट का सेंटिमेंटल थोड़ा ख़राब था, जिसके कारण उसको थोड़ा ठीक ठाक नहीं मिला। लेकिन ये आपको 60 से 70% वाला एक और आईपीओ आता हुआ शानदार मौका है। फेस वैल्यू है 2 का, 289 पे बीडिंग होगा, 51 शेयर्स अवेलेबल हैं। NSE BSE दोनों में आपको लिस्टिंग के बाद देखने को मिलेगा स्टॉक। आईपीओ का शेड्यूल है 6 तारीख से 8 तारीख चलेगा, ओपन होगा, क्लोजिंग 11 को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। इनिशियल रिफंड हो जाएगा 12 को। आप जब आईपीओ को अलॉटमेंट नहीं मिलता है आईपीओ अप्लाई करने के बाद, तो आपका जो होल्ड अमाउंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा 12 तारीख को। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वही 12 को आपके डीमेट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा शेयर। लिस्टिंग का डेट दिखा रहा है 13 नवंबर। इसके बारे में देख लेते हैं कंपनी क्या करता है। नाम से क्लियर है, सोलर एनर्जी वाला स्टॉक है, 2015 से है कॉरपोरेट में। ACME सोलार होल्डिंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइंड एंड सोलर एनर्जी। तो दोनों साइड का ये बनाता है, मतलब वाइंड से भी बनाता है और सोलर से भी बनाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ज़बरदस्त टाइप का ये अभी सारा चीज़ चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट भी करता है, कंस्ट्रक्शन भी, ओनरशिप भी है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम है, लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स थ्रू इन हाउस इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन डिवीज़न ऑपरेशन मेंटेनेंस टीम। मतलब वैसी जैसे नॉर्मल जो होता है अपना इंस्टॉलेशन का काम भी करेंगे, सारा टीम है इनका। मेंटेन का भी देखना है आपको, मेंटेनेंस का भी देखने का ज़रूरत नहीं है। इनकी जो टीम है वो सारा चीज़ आपको करके देगी, इंस्टॉलेशन वगैरह सारा चीज़। और उसके बाद आपको मेंटेन भी ये लोग करके दे देंगे, सारा चीज़ एक्टिविटी करके देते हैं। कंपनी को एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके के जो रूफ टॉप सोलर है लार्ज स्केल में, ये वाला भी बनाते हैं ये। उसके साथ ही हाइब्रिड मॉडल है सोलर का, सोलर और वाइंड का, FDRE के नाम से। तो हाइब्रिड है ये, क्योंकि वाइंड के साथ आपको सोलर देखने को मिलेगा। हालांकि ये देखने को नहीं मिलता, एक आपको या तो वाइंड एनर्जी देखने को मिलेगा या फिर सोलर एनर्जी देखने को मिलता है। ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देख लीजिए, शानदार ज़बरदस्त तरीके से जाने वाला है इसका सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट डे ही ओपनिंग के साथ ही इसका तो पूरा माल उठ जाएगा, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है वाइंड एनर्जी का, एक अलग से भी मॉड्यूल है इसका। तो दो जो रिन्यूएबल एनर्जी अभी जो मोस्ट डिमांडिंग चल रहा है, वाइंड एनर्जी वाला, जिसमें बहुत अच्छा खासा डिमांड निकल के आ रहा है, और सोलर एनर्जी तो चल ही रहा है कंटिन्यू। तो ये तो दोनों बना के तीसरा भी कर रहा है, हाइब्रिड मॉडल कर रहा है। तो शानदार है, ज़बरदस्त है। लिस्टिंग तो बाद में देखेंगे, पहले आप आईपीओ का अलॉटमेंट देखिएगा। ये तो फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट हो जाएगा लग रहा है इसका सब्सक्रिप्शन।
फाइनेंशियल एसेट देखते हैं, 10,000 था 22 में, 23 में 12,000 हो गया। फिर उसके बाद 13,000 हो गया। ये तो वाला वैल्यू इसको छोड़ देते हैं। तो क्वार्टर का वैल्यू छोड़ के बाकी चेक कर लेते हैं हम, देखते हैं एक बार क्या है स्टेटस इसका। एसेट तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ, रिवेन्यू 15 से 13 हुआ, थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद 14 हो गया बढ़ता हुआ रिवेन्यू। प्रॉफिट देखिए 62 से निगेटिव में हुआ, फिर उसके बाद शानदार 22,000% का प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। नेटवर्थ 1900 से 1900 हुआ, फिर 2500 हो गया। रिजर्व 1100 से 1154 से 1146, फिर 1836। बोरोइंग देखिए 7,500 से 8,600 हुआ, फिर 8,200। तो बोरोइंग भी कम हो रहा है, रिजर्व अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि इसके क्षेत्र में नया नया आपको स्कीम आता हुआ दिख रहा है। तो कंपनियों के अच्छे खासे आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह भी ठीक ठाक उससे सुधर रहे हैं। तो अभी ये मोस्ट डिमांडिंग सेगमेंट है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, और लगातार इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। और अभी हमने देखा है कि ब्रिक्स का जो मीटिंग था उसमें क्लियरली बोला जा रहा है कि जो इंडिया जैसे जो विकासशील देश हैं, उन्होंने अभी लगातार अपना ऑयल का कंजप्शन कम किया है। हो सकता है 2025 तक 40% के आसपास फ्यूल का जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में कि कार्बन जो उत्सर्जन है उस वो भी आपको ठीक ठाक कम हो जाएगा, और आपका जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ का बिज़नेस अच्छा बढ़ रहा है। जो हम तेल बाहर से मंगाते हैं वो उसमें भी निर्भरता कम होते जा रही है। तो सारा चीज़ एक तरीके से आप देखेंगे तो साइकिल में सारा चीज़ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगला है नीलम लाइंस एंड गारमेंट, टेक्सटाइल वाला कंपनी है। 8 तारीख से इसका भी आईपीओ ओपन हो जाएगा, 12 तारीख तक चलेगा, 18 को लिस्टिंग दिखा रहा है। आईपीओ का प्राइस जा रहा है 20 से 24 रुपये पे। 6,000 शेयर्स अवेलेबल होंगे जिसके लिए आपको 1,44,000 पे करना होगा। मैक्सिमम 2 लॉट के लिए आप जा सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 का, 24 पे बीडिंग। 6,000 शेयर्स अवेलेबल होंगे। केवल एनएसई में देखने को मिलेगा, एसएमई सेक्टर का बिलोंग करता है, तो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ही देखने को मिलेगा लिस्टिंग के बाद। शेड्यूल्स देखते हैं, 8 से 12 है, 13 तारीख को अलॉटमेंट पता चल जाएगा। रिफ़ंड आपको 14 को हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो होल्ड अमाउंट है 14 को रिफ़ंड हो जाएगा, और वही 14 को अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो डीमैट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग का डेट है 18 तारीख, 18 ऑफ नवंबर। कंपनी जो है आप देख सकते हैं 2010 से है, छोटी कंपनी है। इट प्रोड्यूस फिनिशेस सप्लाइज बेडशीट, पिलो कवर्स, कवर टॉवेल, रफ डोर्स, गारमेंट एंड कंपनी मेनली सर्विसेज डिस्काउंटेड रिटेल आउटलेट, प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, सेल्स ऑफ लाइसेंस। मतलब जो अपना लाइसेंस है वो भी देता है, इसका जो नाम है उस अपने नाम से, और ट्रेडिंग भी करता है कपड़ों का। और ये जो है ऑनलाइन साइट पे भी आपको अवेलेबल है, जैसे कि बड़े बड़े साइट जो दिखा रहा है ये विजय सेल्स, अमेज़ॉन, मीशो, अमेरिकन स्टोर, इंटरनेशनल क्लाइंट स्टोर लाइक ट्यूसडे मॉर्निंग, TJX, प्रेम अमेरिकन, ओशियन स्टेट, बिग लॉट, 99 सेंट एंड यूएस पोलो एशियन। तो शानदार है, ज़बरदस्त टाइप का है इसका। और आप देख रहे हैं कि ये तो आउटसाइड द इंडिया के भी प्रोडक्ट्स वगैरह में भी इनका बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी शानदार लग रहा है। फाइनेंशियल चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड्स करेंगे कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। एसेट देखिए 6,400 से 7,000 हो गया, फिर 9,000 हो गया। ये वाला डेटा छोड़ देंगे, क्वार्टर का है ये। रिवेन्यू 8,000 से 10,000, 300, 10,500। प्रॉफिट 41 से 298, 237, थोड़ा कम हो गया लेकिन ठीक है। नेटवर्थ 1100 से 14, फिर 21। रिजर्व 1100, 1400, फिर 1300। बोरोइंग 5,200 से 5,100, 6,500। तो कंपनी ग्रोथ कर रहा है, ठीक ठाक बिजनेस है। और जिस तरीके से इसका बिजनेस है, ऑनलाइन स्टोर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, और रिजल्ट तो ठीक ठाक है, तो इस पर जाया जा सकता है। और जैसे कि जीएमपी वगैरह का कुछ अपडेट आता है तो इसके बारे में अपडेट करते हैं आपको। अगला है साइक्लिटी इंडिया। इसका सब्सक्रिप्शन ओपन होता हुआ दिख रहा है, 5 तारीख से 7 तारीख के बीच चलेगा।
NSE BSE दोनों में होगा। 12 को आपका इसका लिस्टिंग का डेट दिखा रहा है 28 से 30 रुपए का है। ये 30 पे बिडिंग करना है। 500 शेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे इसमें। 15,000 पे करना होगा, जिसके लिए मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप जा सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 का। 30 पे बिडिंग करना है। 500 शेयर्स अवेलेबल है। एम्प्लॉयज़ को 2 रुपये का डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 8-9-10% का डिस्काउंट दे रहा है एम्प्लॉयज़ को। ये 8% के आसपास पकड़ सकते हैं। ये लिस्टिंग के बाद आपको NSE BSE दोनों में देखने को मिल सकता है। मेन लाइन का IPO है। हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक है, शानदार है। और जिस तरीके से भी हम लोग का हेल्थ केयर का जो परफॉर्मेंस चल रहा है, उसमें अभी आपको देखने को मिल सकता है कि अच्छा खासा इसमें भी मोमेंटम नज़र आ सकता है। तो कंपनी का रिवेन्यू वगैरह देखते हैं। फाइनेंस क्वार्टर का वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि एसेट 10,000, 10,500, 10,600, रिवेन्यू 9 से 944 से 4200, फिर 4700, शानदार बढ़ता हुआ। प्रॉफिट जो कि नेगेटिव में था 143, फिर 222। नेटवर्थ देखिए 4,000 से 6,200, 6,042। रिज़र्व 2,000 से 4, फिर थोड़ा कम हो गया रिज़र्व, ठीक है। बोरिंग 4,200 से 2,300, फिर 1,900। सारा चीज़ अच्छा है, पॉजिटिव है। इस पर जाया जा सकता है, शानदार है। GMP इसका आया नहीं है, लेकिन GMP भी ठीक ठाक ही देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि शानदार बिजनेस का फाइनेंशियल तो अच्छा खासा दिख रहा है। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, एसेट भी लगातार बढ़ रहा है और बोरिंग भी कम हो रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे इसके पॉइंट्स हैं, तो इस पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। GMP आता है तो इसके बारे में GMP पे अपडेट करते हैं। तो ये कुछ कंपनियां थी जो IPO लेके आ रहे हैं। अभी आपको नवंबर के महीने में लगातार आपको 10 से 12 IPO देखने को मिलेगा। वीडियो का अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक। दिस वीडियो एजुकेशन पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।